दोस्तों, आज हम खुल के बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी की हिपोक्रेसी फाइल्स पर। वही पैटर्न, वही नैरेटिव, जहां हार को जीत की कहानी बनाकर आवाम के दरमियान बेइत्तेकादी फैलाई जाती है। फॉर्मूला सिंपल होता है, पहले इलेक्शन हारो, फिर तुरंत इल्ज़ाम लगाओ, कोर्ट की बात इग्नोर करो, इलेक्शन कमीशन के क्लैरिफिकेशन को भी इग्नोर करो, और फिर जेनजी के जहन में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में शक डाल दो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हवा क्रिएट कर दो। देखिए, मैं यहाँ पर बीजेपी की हिमायत या वकालत करने के लिए नहीं आया हूँ, मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते जब इंडिया के डेमोक्रेटिकल सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम किया जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। चलो सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। क्लेम ये आता है कि 22,000 वोट्स का फर्क था और कांग्रेस 8 सीट से हारी है वहां पर, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन भाई, ये क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी भी कई मर्तबे मार्जिन से हारी है। डेमोक्रेसी में नैरो मार्जिन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कभी तुम जीतो तो कभी तुम हारो। 2024 में बीजेपी भी छोटे फर्क से पीछे रही है, पर उन्होंने इस तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तूफानी इल्जाम बारिश शुरू नहीं की। अब एग्जिट पोल्स की बात करते हैं। जब हरियाणा या महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स पसंद आए तो तुरंत बोला गया, देखा हमारी वेव चल रही है, पब्लिक हमको पसंद कर रही है, हम आ रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट उल्टा निकला, फिर लाइन चेंज हो गई, कहने लगे कि सिस्टम में गड़बड़ है। और ये भी याद रखें, झारखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में एग्जिट पोल्स कांग्रेस के फेवर में थे और फाइनली वही जीत गई। वहां बिल्कुल लोग खामोश हो गए, ये नहीं कहने लगे जो आज कह रहे हैं। तो फिर डिसाइड कर लो, एग्जिट पोल्स आपके लिए साइंस है या सिर्फ वो चीज जो पसंद आए तो शेयर करो और ना मिले तो सिस्टम को ब्लेम करो। अगला पॉइंट, पोस्टल बैलेट्स। एक बहुत पॉपुलर मिथ है, पोस्टल बैलेट का ट्रेंड हमेशा फाइनल रिजल्ट से मिलता है। बट रियलिटी यह है कि हरियाणा में पोस्टल बैलेट्स टोटल वोटिंग का सिर्फ 0.57% था और आप 0.57% को पूरी इलेक्टोरेट का रूल मेकर नहीं बना सकते। इतना इन्फ्लुएंस मैथमेटिकली होता ही नहीं है। बिहार 2015 का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पोस्टल बैलेट लीड एक तरफ, फाइनल रिजल्ट दूसरी तरफ। मतलब ट्रेंड को कायदा समझना बेवकूफ़ी है। अब आते हैं डुप्लीकेट वोट्स वाले हाइप पर। कुछ बूथ्स, कुछ एड्रेसेस हाईलाइट करके राहुल गांधी ने कहा कि यहां गैर आदी वोटर्स रहते हैं, यानी कि अनरियलिस्टिक वोटर्स। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि जो एक घर लगता है, असल में बड़ी जमीन पर मल्टीपल मकान वहां पर हैं। लोग वहां रहते भी हैं, आईडीज वैलिड भी हैं उनकी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर यह है कि जहां ये सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले वो मियाँ भाई एरियाज थे, नू, पुनाहना, फिरोजपुर, और हिस्टोरिकली ये सारे के सारे कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं। अजीब बात है ये, जिन हलकों के वोटर्स को कांग्रेस आज डूबियस कह रही है, उन्हीं हलकों ने सालों तक कांग्रेस को जिताया है। मतलब बेनिफिट तब भी उनको ही था, सिर्फ नैरेटिव आज बदल गया है। फिर आता है सबसे वायरल मसला, वोट चोरी वीडियोस। अंजलि त्यागी केस याद है? वायरल वीडियो, अवाम गरम। फिर बाद में वो खुद कह देती है, मेरी बात गलत पेश की गई, मेरा वोट चोरी नहीं हुआ, शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्लिप था। तो फिर ये सवाल जरूरी है, हर गिला कॉन्स्पिरेसी क्यों बन जाता है? अगर असली नीयत आपकी सिस्टम को सुधारना है तो फोकस प्रोसेस पर करिए, प्रोपेगेंडा पर नहीं। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस भी क्लियर था। ड्राफ्ट रोल्स 2 अगस्त को बने, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शंस सारे कंप्लीट हुए, फाइनल रोल्स 27 अगस्त को हुए और पूरी की पूरी लिस्ट कैंडिडेट्स की बनाकर 16 सितंबर को दे दी गई। पूरा इलेक्शन एक मैसिव ऑपरेशन था। 20,000 पोलिंग स्टेशंस और 87,000 एजेंट्स और खतरनाक निगरानी रखी गई। और रिजल्ट निकला सिर्फ 5 कंप्लेंट्स। ये नंबर ही बता देता है कि कहानी हवा में बनी है और ग्राउंड फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। आखिरी बात, इलेक्शन में हार हो या जीत, ये जमहूरी सफर का हिस्सा है, लेकिन
हर डिफीट के बाद इलेक्शन कमीशन को विलन बनाना इंस्टीट्यूशंस को वीक करता है और यूथ को कंफ्यूज करता है। हाँ, कहीं डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, उनकी सफाई के लिए रूटीन रिवीजन्स होते रहते हैं, बट आवाम के मैंडेट को कॉन्स्पिरेसी का लेबल देकर ड्रामा बनाना ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हर इलेक्शन में कॉन्स्पिरेसी ढूंढने वाले आपको हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन सच का सामना सिर्फ वो करते हैं जो हार का रीज़न सिस्टम में नहीं, अपने आप में ढूंढते हैं।